भाग 5। पैर फिसलने के कारण अनाया पहाड़ी की खाई की तरफ गिर चुकी थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ऋषभ को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो चिल्लाया, अनाया, और भागकर वहां पहुंचा। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर को पकड़कर अनाया नीचे खाई में लटक रही थी। यह देख उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अनाया काफी मुश्किल से वहां लटकी हुई थी। यहां उसका हाथ छूटा और वो गई खाई के अंदर। अनाया, तुम ठीक तो हो? ऋषभ चीखते हुए बोला। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ये, अनाया ने जवाब दिया। ऋषभ ने देखा कि अनाया ऊपर नहीं आ पा रही थी। अब उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मैं क्या करूं, अनाया को कैसे बचाऊं? अनाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, हाथ दो अपना, ऋषभ ने कहा। अनाया ने जैसे तैसे अपना हाथ ऋषभ के हाथों में दिया। ऋषभ के चेहरे पर उसकी चिंता अनाया को साफ दिखाई दे रही थी। आराम से, आराम से, ऋषभ उसे ऊपर की ओर खींचता हुआ बोला। इतने में उनके बाकी दोस्त भी उधर आ गए थे। वहां का नजारा देख सभी के होश उड़ गए। एक तो बिना अपने पेरेंट्स की इजाजत लेकर वहां आए थे, ऊपर से ये सब। अनाया को ऋषभ लगातार ऊपर की ओर खींच रहा था। अनाया धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी 15 मिनटों की कड़ी मशक्कत के बाद अनाया ऊपर आ ही गई। उसके ऊपर आते ही सभी दोस्त उसकी तरफ भागते हुए आए। उसके सारे दोस्त वहां उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन अनाया का ध्यान बस उस लड़के की तरफ था जो जाकर एक चट्टान की ओट में बैठ गया था। अनाया ने देखा कि उसके ऊपर आते ही ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने सभी फ्रेंड्स को इग्नोर कर ऋषभ के पास गई। ऋषभ, तुम ठीक हो? ऋषभ हड़बड़ाकर उठा और अपना चेहरा पोंछते हुए बोला, हाँ, ये तो बस थोड़ी घबराहट में, ऐसा पहले कभी देखा नहीं ना, इसलिए। अनाया ने उसकी शर्ट पर लगी मिट्टी को हल्के हाथों से साफ करते हुए कहा, मुझे पता है तुम रो रहे थे। ऋषभ थोड़ा सा असहज हुआ, पर जल्दी ही सहज होकर बोला, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। अनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं तुम्हारे लिए? बहुत ज्यादा, ऋषभ ने तुरंत उत्तर दिया। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कहीं उसने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी। वो अपनी नजरें चुराने लगा। अनाया मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए भी आज तक तुम दोस्त थे, पर आज और अभी के बाद तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऋषभ ने यह सुना और खुद को सामान्य रखने की लाख कोशिशों के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तो ध्यान रखना खुद का, आपसे कहीं कोई चोट मत पहुंचा लेना इस खुशी के चक्कर में, क्योंकि अब तुम किसी और के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए हो। अनाया ने अपने दिल की बात कही। ऋषभ का मन हुआ कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पहाड़ी से चिल्लाता हुआ नीचे कूद जाए, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया कि वो 12th का स्टूडेंट है, सुपरमैन नहीं। ऋषभ को अपने ख्यालों में गोते लगाते देख अनाया ने चुटकी बजाते हुए कहा, यहां से चलना है या नहीं? हाँ, चलो ना, ऋषभ ने खुश होते हुए कहा। अनाया हंसते हुए बोली, पागल हो तुम, और अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गई। हाँ, शायद तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूं, ऋषभ धीरे से बोला और उसके पीछे चल पड़ा। अगले कुछ महीनों तक अनाया और ऋषभ कभी कभार मिलते रहे। उन दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगा था। बोर्ड्स के रिजल्ट में अनाया ने अच्छे मार्क्स लाए थे। अब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया था और सभी स्कूल्स खुल गए थे। अनाया ने 11th में साइंस मैथ्स ही लिया। उसकी बायोलॉजी में भी रुचि थी, पर अब उसकी रुचि में एक और शख्स भी था, तो शायद साइंस मैथ्स लेना उसे अपने स्पेशल के साथ और वक्त बिताने के कई मौके दे सकता था। सेशन की स्टार्टिंग में ही स्कूल में हर साल की तरह एनुअल फंक्शन की घोषणा हुई। एनुअल फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी हमेशा की तरह 11th क्लास की थी, क्योंकि 10th और 12th को आने वाले बोर्ड्स एग्जाम की तैयारियों के लिए पढ़ाई पर पूरा फोकस करना बहुत जरूरी होता है। हे अनाया, तू इस बार कोऑर्डिनेटर बन जा यार, भूमि ने अनाया से कहा। उसके सारे दोस्तों ने इसमें हामी भरी। हर कोई जानता था कि अनाया एक अच्छी कोऑर्डिनेटर बनेगी। नहीं यार, मेरा कोऑर्डिनेटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस रेस्ट करना है, अनाया बोली। लेकिन कोऑर्डिनेटर को स्कूल से बाहर जाने की परमिशन बड़ी आसानी से मिल जाती है, भूमि ने इतराते हुए कहा।
यह सुनते ही अनाया के दिमाग की बत्ती जल गई। वो समझ गई थी कि कोऑर्डिनेटर बनने से उसे कितना फायदा हो सकता है। सच्ची? कोऑर्डिनेटर को स्कूल के बाहर घूमने की आजादी होती है? अनाया ने पूछा। और नहीं तो क्या, बाकी आगे तू समझदार है ही, भूमि उसे चिढ़ाते हुए बोली। अनाया ने निश्चय कर लिया कि वो फंक्शन कोऑर्डिनेटर जरूर बनेगी। वो फौरन वहां से निकलकर अपना नाम फंक्शन कोऑर्डिनेटर की लिस्ट में लिखवाने के लिए स्टाफ रूम पहुंची और राम्या मैम के टेबल के पास जाकर उनसे अपना नाम फंक्शन कोऑर्डिनेटर के रूप में लिखने की रिक्वेस्ट की। राम्या मैम अनाया को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो जानती थी कि अनाया इस काम के लिए परफेक्ट है। तभी अनाया की नजर बगल में पड़े एक पोस्टर की तरफ गई जिसमें एनुअल फंक्शन का वेन्यू जैकब कॉलेज फॉर साइंस एंड आर्ट्स ऑडिटोरियम लिखा हुआ था। वेन्यू देखते ही उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। जैकब कॉलेज यानी ऋषभ का कॉलेज। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने तो एक गलती कर दी। मैम रुकिए। अनाया ने वहां से उठकर जाती मैम को जोर से आवाज दी। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? मैम ने ऊंची आवाज में लगभग डांटते हुए पूछा। मैम, मेरा नाम प्लीज कोऑर्डिनेटर के लिए मत लिखिए, उसने हिम्मत करके कहा। क्यों अनाया, यू आर परफेक्ट फॉर दिस, मैम ने आश्चर्य से पूछा। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कोऑर्डिनेटर बनना है और अचानक ये। हाँ मैम, लेकिन क्या है ना कि मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूं। क्या आप मेरा नाम वॉलंटियर में डाल सकती हैं प्लीज? अनाया प्यार से बोली। लेकिन अनाया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगी, मैम अनाया की बात काटते हुए बोली। लेकिन मुझे नहीं है ना मैम, प्लीज मुझे वॉलंटियर ही बनने दें। अनाया ने फिर रिक्वेस्ट की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, राम्या मैम ने कहा और अनाया का नाम वॉलंटियर की लिस्ट में लिख दिया। थैंक यू सो मच मैम, यू आर द बेस्ट मैम, अनाया खुशी से बोल पड़ी। उसे पता था कि कोऑर्डिनेटर को वेन्यू पर बिल्कुल खाली टाइम नहीं मिलता, और अब जबकि वेन्यू ऋषभ का कॉलेज है तो वेन्यू पर वो बिजी नहीं, खाली टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अनाया ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि एनुअल फंक्शन की तैयारी के सारे दिन वो ऋषभ के साथ ही बिताएगी। ऋषभ और अनाया का यह रिश्ता अब कैसा मोड़ लेने वाला है, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।